करें निकाल। देखो क्वेश्चन नंबर 12। नहीं बता, जो तुम लोग नहीं सका कॉपी में नहीं सका ना, बोर्ड में बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है दी की आकृति, ये 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 आकृति नंबर 12 में बोल रहा है कि एल और एम, ये एल है, एल और एम आपस में समांतर है। मतलब एल लाइन ये वाला और एम लाइन ये वाला आपस में क्या बोलो ना, समांतर है। ये दे दिया है तो तुमको एक्स का मान ज्ञात करना है। इधर देखो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण का मान इतना डिग्री दिया हुआ है और ये वाला जो कोण है ना उसका मान दिया है इतना डिग्री। याद रखना ये वाला पूरा है, पहले 50 डिग्री 60 डिग्री रहता था ना, इस बार ये वाला पूरा है और ये वाला भी पूरा है। तो हमको यहाँ से देखो ये वाला गुना नहीं है, ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है, इसी एक्स का मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, क्या लिखेंगे, हल। जो दिया है उसको लिख देंगे। सबसे पहले दिया है, ठीक है, दिया है क्या चीज दिया है कि एल और एम आपस में समांतर है। ठीक है, एल और एम आपस में, अब इधर अब दिखा एम। तो देखो ध्यान से, हम ना समांतर है ना यहाँ पे, तो समांतर का जो गुण होता है, जो नियम होता है, ठीक है, उसको अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, देखो दो रेखा समांतर रहेगा, सीधे क्षैतिज रेखा कोई काटेगा, तो ये वाला कोण इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है, जैसे इसका नाम देंगे 1 और इसका नाम देंगे 2, तो 1 और 2 दोनों आपस में क्या होगा, बोलो ना, समांतर नहीं, बराबर होगा, बराबर। ठीक है, क्या होगा, बराबर। हाँ, मतलब कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह ध्यान से देखो, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है और ये कोई सीधे क्षैतिज रेखा काट दिया, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखो, हाँ ठीक, ध्यान से देखो, तो ये वाला 3 डिग्री माइनस नहीं 3x माइनस 15, 3x माइनस 15 एक कौन हो गया, ये वाला कौन है, देखो 3x माइनस 15, 3x माइनस ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा बोलो, तो हम यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। ठीक, चलो बराबर का साइन देंगे। हाँ, इसके बराबर होगा, यानी 2x प्लस 5। कौन सा नियम बोलो, हाँ, तो यहाँ मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में एकांतर कोण। देखो ये दोनों अंदर में है ना, तो चाहे तो हम यहाँ से अंदर भी अंतर भी लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी अंतर भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते थे। ठीक है, एकांतर अंतर कोण, मतलब ये अंतर चाहे तो नहीं भी लिखते तो भी सही हो, पर हम लिख देते क्योंकि ये कोण देखो अंदर में बना हुआ है, एकांतर अंतर कोण। तो हमको क्या करना है, पहले देखो हम ये देखें कि एल और एम आपस में समांतर है, तो हम समांतर का प्रॉपर्टी लगा दिए, एकांतर अंतर कोण का नियम लगा दिए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इनको सिर्फ इसको सॉल्व करना। अब तुम्हें ये सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 क्लास 9 क्लास में हम खाली इंटर करके छोड़ देंगे, तुमको खुद ही सॉल्व करना। अभी हम देखो बारी बारी से बता दे रहे, तुमको करना क्या है, एक्स वाला जितना भी टर्म है ना, जितना भी पार्टी है, सबको एक तरफ करना होगा। जैसे ये 3x है, ये इधर का इधर रेख, ये 2x है ना, देखो अभी ये मतलब इधर हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इधर होगा राइट हैंड साइड, होगा कि नहीं, तो देखो ये 2x अभी राइट हैंड साइड तरफ है, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो इधर है प्लस, इधर रहेगा तो माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है इधर प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस। अब ध्यान से देखो, 5 तो पहले से उधर है, अभी उधर है, ये 15 देखो LHS तरफ है, हम उसको RHS तरफ लेके जाएंगे, तो मतलब इधर है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस 15। अब इधर देखो, हाँ x एक तरफ हो गया, ये दोनों x बिना x वाला एक तरफ हो गया ना, तो बस एक लाइन में ये करना, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ। अब देखो 3x में 2x घटा दे, कितना हो गया 1।
ठीक है, और बराबर का बराबर 15 में 5 जोड़ दो तो x का मान निकल गया 20 डिग्री। आंसर x का मान निकालना था ना, हो गया आंसर। सर वो जो 3 के माइनस, हाँ देखो 3 में से 2 घटा वही तो बोल रहे 1। अब यहाँ पे 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन एक वही है ये। हाँ 1 है ये, जैसे हम यहाँ पे y लिखे ना तो खाली y नहीं है, इसका आगे 1 है। समझ गए। समझ गया ना, ठीक, इसको नोट करो, किताब में देखो आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो रे लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 13 दी गई आकृति 13 मतलब 30, ये 30 आकृति है, मैं बोल रहा है कि ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है, ए बी और सी डी समांतर है। देखो ये ए बी है, ये ए और ये सॉरी ये ए बी हो गया, एक लाइन है, देखो विकास ध्यान से, अभी बाद में उतारना। देखो ए बी ये एक लाइन है और सी डी एक लाइन है और ये दोनों आपस में समांतर है, ऐसा क्वेश्चन। देखो ये ए बी हुआ और ये सी डी हुआ, दोनों लाइन समांतर है, इसीलिए यहाँ पे समांतर का साइन है, ठीक है। उसके बाद देखो कोण बी पी ओ, ध्यान से देखो, ये है बी, ये है पी, ये है ओ, ये कितना है 125 डिग्री। उसके बाद पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू 115 डिग्री ना, ये वाला भी 115 डिग्री, देखो ये वाला ओ क्यू कितना 115 डिग्री। तो x का मान निकालना मतलब ई वाला मान निकालना, समझ में। तो सबसे पहले हम देखो जो दिया है उसको लिख देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लिख दिया, देखो क्या क्या दिया है। पहला बात दिया है कि ए बी समांतर है सी डी का, तो एक चीज हो गया कि ए बी समांतर है। दूसरा देखो कोण बी पी ओ बराबर 125 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसके बाद पी ओ क्यू बराबर 115 डिग्री, है ना, और हमको x का मान निकालना है। हम इसमें रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना, फिर देखो क्या करेंगे रचना, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, हाँ ये दिख रहा है, मतलब ये ए बी है ना, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, देखो ऐसे, इसका समांतर। अब यहां से देखो पहले से ओ है ना, हम नाम दे दिए यहाँ पे है, हाँ ध्यान से देखो, ऐसा रचना किए हैं कि ओ एन जो है वो ए बी का समांतर हो जाएगा, ठीक। ओ एन किसका समांतर होगा, ऐसा हम रचना ही करेंगे, और साथ ही साथ ये ओ एन जो है वो सी डी का भी समांतर होगा, ऐसा रचना करेंगे। तो ध्यान से देखो आप क्या करेंगे, जो रचना किए ना उसको लिखे, देखो हम रचना किए हैं ए बी समांतर ओ एन, ठीक है, ए बी समांतर ओ एन और ओ एन भी समांतर हो जाएगा तुम्हारा सी डी का। यहाँ पे लिख देंगे खींचा, मतलब ऐसा रचना किया ना, ऐसा खींचे, देख लो खींचा कैसे लिखे, हर सिद्धि की, ठीक, गलती कर देता है तुम लोग, खींचा हो गया ना, समझ में आया। तो देखो जो जो दिया बता देते, पहले कि ए बी समांतर सी डी है, मतलब ये और ये पहले से समांतर था, हम रचना में वाला समांतर कर दिए, ओ एन समांतर कर दिए रचना में, कि ए बी और सी डी पहले से समांतर था, ओ एन हम रचना में समांतर कर दिए। उसके बाद देखो कोण बी पी ओ, देखो बी पी ओ ये वाला 125 डिग्री दिया हुआ है, उसको लिख दिए। उसके बाद देखो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला क्यू है, ठीक है, पी ओ क्यू ये वाला है 115 डिग्री। अब हम देखो ये ना टोटल 115 है, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी मिला के 115 है। हम ना देखो यहाँ पे वो रचना किए हैं, देखो किए है ना, हम ना पहले ऊपर वाला निकालेंगे फिर नीचे वाला निकालेंगे, वैसा अलग अलग करेंगे, फिर समझ में आया है ना। तो 3 को दिया हुआ है, रचना क्या क्या कर दिए, अब इतना लिख लो, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। ध्यान से देखो हम करेंगे क्या, हमको निकालना है ई वाला, ठीक है, ई वाला निकालने के लिए हमको निकालना होगा ई वाला,
और ई वाला निकालने के लिए हमको निकालना होगा ई वाला, और ई वाला निकालने के लिए हमको निकालना होगा ई वाला, वो दो दो है। तब जाके पहुंचेंगे उतना। पर लंबा है वो। हाँ आधा आधा नहीं होगा ना। ये वाला बहुत लंबा होगा सर। हाँ देखो, इसीलिए पहले हमको यहाँ तक पहुंचना है, एक्स का वैल्यू, एक्स निकालने के लिए हमको ई क्वांटम निकालना होगा, तब शीर्षा विमुख कौन कर देंगे, और ई वाला निकालने के लिए ई वाला निकालना होगा, और ई वाला निकालने के लिए ई वाला निकालना होगा। तो पहले हम तो ई वाला निकालेंगे। हाँ लिखो तो, क्या लिखो पेज पे, ठीक देखो तो। हाँ ई वाला कौन निकालेंगे ना, उसके लिए देखो क्या करेंगे, ए बी समांतर ओ एफ पहले से किए थे रचना में, रचना किए थे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे रचना करना, रचना से, ठीक है, कि ए बी समांतर है ओ एफ। देखो ए बी ये वाला है ना, ये वाला ए बी और ये वाला ओ एफ समांतर है। तो देखो अगर ना बताए कि दो गो से रेखा समांतर रहेगा ना, कोई एक सीधी रेखा काटेगा तो यहाँ वाला कौन है और यहाँ वाला कौन, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ वाला कौन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब ई वाला कौन का नाम लिख रहे हैं, हाँ पी ओ एन बराबर प्लस होगा, प्लस देखो बी पी ओ होगा ना, कौन सा नियम, फोर यू बैठा देंगे, अंतर कौन यू। तो ध्यान से देखो, कोण पी ओ एन प्लस, इसका मान कितना दिया है, देखो बी कितना दिया है 125 डिग्री, यहाँ पे हल्का सा छूट गया है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो होगा 100, अब तो मिटाना ही होगा इसमें, बराबर 180 डिग्री। नियम तो यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, अंतर कोण यू, ठीक है। तो देखो बराबर हो गया 180 डिग्री। देखो कोण पी ओ एन, वेट करो वेट, चला नहीं सर अभी। ठीक, देखो कोण पी ओ एन बराबर 180, देखो इधर 125 इधर जोड़ में है, उधर जाएगा तो काटा माइनस 125, तो कोण पी ओ एन बराबर 180 में 125 घटा देंगे, 180 तो 125 देखो 10 में 5 गया तो 5, 105 ये हो गया कितना 7, 7 में 2 घटा देंगे तो 5, है ना, और 0 में 1 में घट गया 0, तो 55 डिग्री हो गया, ठीक, कितना निकल गया, मतलब ई वाला मेरा 55 डिग्री निकल गया, ई वाला, ये वाला निकला 55 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें फिर को मान निकालना है। निकालना तो एक को है रे एक्स, अब हम ये वाला निकाल लिए 55, अब ये और ये दोनों जोड़ के था 115, हाँ सर। ठीक है, मान लो ध्यान से दोनों जोड़ के है 115, एक को निकल गया 55, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हाँ 55 देखो तो समझ में नहीं आया कैसे, तो हम आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये और ये जोड़ के रहता, मान लो 10 रहता, हाँ ये और ये जोड़ के 10 रहता, एक को निकल गया 8, तो दूसरा कितना होता, अगर दोनों मिला के रहेगा 10, हाँ तो 2 निकलेगा, हाँ वही तो इसको बोल रहे, एक और रहेगा मान लो 6, हाँ तो दूसरा कितना निकलेगा, 4 ध्यान से देखो, अगर मान लो ये दोनों कोण मिला के है 10, अगर ये कोण दोनों मिला के कितना है 10, दोनों को मिला के 10 है, ऐसा ये हम मान के चले है ना, लेकिन दोनों को असल में मिला के कितना है बोलो तो 115, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे, हम 10 मान के चले लेकिन दिया है 115, इसमें से ठीक ध्यान से देखो 10 में से, हाँ एक कोण हमको निकाल लिए, मान लो निकाल लिए हैं 7,
ए को कोण कितना निकाल लिए? 7 ऐसे तो रियल में आप कितना निकाले थे बोलो तो? 55 55। देखो रियल में कितना निकाले? 55 55 निकाल दिए। सेकंड अपने से दिए ना सर। ई वाला अपने से दिए, यस सर, ई वाला हम लोग का रियल आया है। यस सर। क्वेश्चन में 115 दिया और 55 हम निकाले। ध्यान से देखो, तो टोटल मिला के कितना है? 7 10। एक कोण अगर 7 है तो दूसरा कोण तो कितना होगा? 3। अब यहीं पे सीखना ये है कि 3 तो आया कैसे? सर 10 में 3 यदि 7 में 3 मतलब 3 जोड़ दे तब ना 10 है। 110 देखो क्या कर रहे हैं, जो हमको टोटल था हाँ उसमें से एक कोण को घटा देंगे ना तो दूसरा कोण तो निकलेगा। हाँ सर। टोटल में से पहला कोण घटा देंगे तो दूसरा कोण तो निकल गया। हाँ सर, 10 में से 7 घटा दो तो 3 निकल रहा है। हाँ सर। उसी तरह टोटल मेरा 115 है, 115 में 55 मतलब घटा देंगे तो दूसरा कोण तो निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना कर रहे हैं बोलो? घटाव। तो वहीं पे हम यहाँ घटाव करेंगे। देखो दूसरा कोण तो निकालना है, मतलब कि नीचे वाला निकालना है। यस सर। तो नीचे वाला का नाम क्या होगा बोलो? नीचे वाला QON QON होगा कि नहीं? हाँ सर, नीचे वाला का नाम। QON इसको निकालने के लिए देखो टोटल था 115 है ना, 115 था ना टोटल, हाँ सर, उसमें से 55 को घटा देंगे, मतलब पहला वाला को घटा देंगे। हाँ सर। वहां पे करके बताएं। हाँ, अब इधर देखो, तो कोण QON बराबर, देखो 5 में 5 घटाएंगे तो 0 डिग्री। अब ये कितना है बोलो? 11। 11 में 5 घटाएंगे तो 6। 6 5 11। ये वाला मेरा निकल गया 60 डिग्री। कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब देखो 60 और 55 जोड़ो 110, 100 हो गए, 115 हुआ कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे नोट कर लो। उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। हाँ सर, 100 इधर देखो, दो समांतर रेखा, ये नाम है O, इसका नाम है N, और इसका नाम है Q, इसका नाम है D। देखो ये तीसरे क्षेत्र रेखा काटा, यहाँ वाला जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो श्याम वही बोले सर। ठीक है। कौन सा नियम? अंतःकोण युग्म। देखो यहाँ से अब ई वाला जोड़ेंगे तो 80 तो ध्यान से देखो। हाँ, हम अब ई वाला निकालना चाहेंगे ना, इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा? OQD। पहले तो हम बताना होगा कि चुकी का साइन दे दिए, ON समांतर है QD का। ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा यहाँ पे CD था ना, तो यहाँ पे CDA लिखते, CD कि ON समांतर है CD का। अब समांतर है तो हम नियम बैठा सकते हैं कि कोण, ध्यान से देखो, OQD प्लस कोण QON, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 डिग्री। 180 डिग्री। कौन सा नियम? अंत कोण। एकांतर नहीं है, अंत अंतःकोण युग्म। ठीक है, ये वाला युग्म है, उस नियम से बराबर हो गया। तो देखो कोण OQD प्लस, इसका मान हम निकाले थे ना, कितना निकाले थे बोलो? 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया ना। तो कोण OQD बराबर 180। देखो 60 इधर प्लस उधर गया तो माइनस। ठीक है, कोण OQD बराबर 180 में 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री। ये वाला निकल गया कितना बोलो ना? 120 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो, ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कौन सा नियम बोलो ना? 120 डिग्री। शीर्षा में कोण। ठीक है, शीर्षा की मुख कोण। तो x का मान मेरा निकल गया ना 120 डिग्री। यही आंसर। देखिए किताब से देखिए, हो गया आंसर।